नमस्कार दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 6.2 त्रिभुज के क्वेश्चन नंबर 6 को हल करेंगे, जिसमें कि दिया हुआ है आकृति में, मतलब कि जैसा कि चित्र दिया गया है। इसमें क्रमशः OP, OQ और OR पर, क्रमशः OP, OP, OQ, OR पर बिंदु ABC इस प्रकार स्थित हैं कि AB समांतर है PQ, मतलब कि ये जो रेखा AP है वो PQ के समांतर है। ठीक है, ये वाली जो रेखा है इसके समांतर है। फिर AC समांतर है PR, मतलब कि ये AC जो है वो PR के समांतर है। तो हमको दिखाना है कि यहाँ पे BC, मतलब कि ये जो नीचे वाली रेखा है वो QR के समांतर है। तो एक तरीके से ये प्रमेय के तरीके का है सवाल, तो हम इसको प्रमेय की तरह ही प्रूफ करेंगे। तो जैसा कि इसमें दिया गया है कि ये दोनों रेखाएं समांतर है, ये दोनों रेखाएं समांतर है, तो समांतर होने के कारण जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें दो प्रमेय हैं, BPT और BPT का विलोम, तो उन्हीं को हम लगा के इसको प्रयोग करेंगे। तो इसका हल करते हैं अब। तो जैसा कि दिया है कि AB समांतर है PQ, AB समांतर है PQ के, मतलब कि ये जो रेखा AB है वो PQ के समांतर है। ठीक है, तो देखेंगे इससे एक त्रिभुज बन रहा है, ये मतलब कि OPQ, तो त्रिभुज इसको पहले लिख लेंगे, त्रिभुज OPQ में ये AB इसी के अंदर आ रहा है और AB जो है PQ के समांतर है। तो जब ये भुजा तीसरी भुजा के समांतर है तो इन दोनों भुजाओं का जो आपस में अनुपात में काटेगा वो बराबर होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि OA/AP, इसलिए OA बटे में AP बराबर है OB बटे में BQ के, OB बटे में BQ। और इसको हम मान लेते हैं कि ये है समीकरण 1। ये कैसे हुआ? ये BPT प्रमेय है, मतलब कि आधारभूत समानुपाती प्रमेय। तो इसको हम लिखेंगे कि BPT द्वारा, तो ये तो हो गया जो पहला दिया गया था उसके आधार पे, लेकिन इसमें एक और चीज़ दिया हुआ है। तो फिर से त्रिभुज AC और PR, तो ये है AC और ये है PR। तो हम देखेंगे तो ये इस त्रिभुज में आ रहा है, ये यहाँ से इस तरफ, मतलब कि त्रिभुज OPR में। तो त्रिभुज OPR में ये भुजा AC समांतर है PR के, दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिया है AC समांतर है PR के, AC समांतर PR। तो इसलिए जब ये भुजा तीसरी भुजा के समांतर हो गई तो त्रिभुज की दोनों भुजाओं को एक समान अनुपात में बांटेगी BPT के द्वारा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि OA/AP बराबर हो जाएगा OC/CR के। तो इसलिए OA/AP बराबर हो जाएगा OC बटे CR। और इसको हम मान लेते हैं कि समीकरण 2 और कारण सेम ही रहेगा, आधारभूत समानुपाती प्रमेय का। तो अब समीकरण 1 और 2 से आप देखेंगे, जैसा कि हमने इन दोनों त्रिभुज में लिया है, तो यहाँ पर OP यहाँ पर भी आ रहा है और OP यहाँ पर भी आ रहा है। ठीक है, क्योंकि दोनों त्रिभुज बगल ही बगल हैं, तो इसमें ये वाली जो भुजा OP है ये कॉमन आ रही है। तो इसलिए इसका जो आप देखेंगे बायां पक्ष है OA/AP और OA/AP, ये दोनों बराबर है। तो बायां पक्ष दोनों समीकरण का बराबर है। तो समीकरण 1 और 2 से हम लिख सकते हैं
किसका दाहिना पक्ष भी बराबर होगा। तो इस आधार पे समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, OB बटे BQ, OB बटे BQ बराबर हो जाएगा OC बटे CR के। ठीक है, क्योंकि जब बायां पक्ष बराबर है तो दाहिना पक्ष बराबर ही होगा। तो अब देखिए OB बटे BQ है कहाँ पे, OB BQ ये वाला लाइन। ठीक है, ये है OB और BQ का अनुपात। OC CR मतलब कि ये वाला लाइन। और इसको जब हम नीचे मिला रहे हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये एक त्रिभुज बन रहा है OQR। ठीक है, तो हम यहाँ देख क्या रहे हैं कि ये जो BC रेखा है ये इन दोनों, ये इसको काट रही है, तो इन दोनों का जो अनुपात हो रहा है ये इसके बराबर हो रहा है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे दोनों अन्य भुजाओं का अनुपात बराबर है तो जो रेखा इन दोनों भुजाओं को काट रही है वो त्रिभुज के तीसरी रेखा के समांतर होगी। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि इसलिए BC समांतर हो जाएगा BQ के। कैसे लिखेंगे, चूँकि BPT के विलोम द्वारा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो आधारभूत समानुपाती प्रमेयिका का विलोम है उसमें अगर दोनों अन्य भुजाओं का अनुपात बराबर है तो उनको काटने वाली भुजा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो इस आधार पे इसको हम बराबर कर देंगे और क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हल हो जाता है। आशा करता हूँ कि बताया गया सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और आगे की आने वाली वीडियो से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।